बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग एंड होम रेमडीज़। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। आज मैं आपको शहद के फ़वाइद के बारे में बताऊंगी। शहद एक ताकत का ख़जाना है। इससे जिस्म को तवानाई और ताकत हासिल होती है ताकि इंसान इन्फेक्शन और बीमारियों का मुकाबला कर सके। शहद का पानी जरासीमों और बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। अगर हम सर्दियों में नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते हैं तो हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं तो आप अपने खानों में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें। शहद की मिठास चीनी की मिठास से मुख्तलिफ होती है। शहद हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और जिस्मानी वजन में कमी आती है। सुबह नहार मुंह अगर हम नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते हैं तो वजन में कमी होने लगेगी। शहद में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता बल्कि इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। तिबी माहिरीन की तहकीक से साबित हुआ है कि शहद में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीयानों को सिकुड़ने से बचाते हैं। शरीयानों का सिकुड़ना, हरकते कल्ब बंद होने, सर दर्द और याददाश्त कम होने का खतरा है। इसलिए रोज़ाना शहद का इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए मौसर साबित हुआ है। शहद बेहतरीन याददाश्त के लिए बहुत अहम है। तिब्बी तहकीक से पता चला है कि शहद ज़हनी तनाव से लड़ने की सलाहियत रखता है और ऐसे दफाई निज़ाम को बहाल करता है जो याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए मददगार है। शहद में मौजूद कैल्शियम दिमाग में आसानी से जज़ब हो जाता है जो दिमागी फाल पर फ़ायदेमंद असरात मुरतब करता है। शहद हमारे सर की खुश्की को दूर करने में मुआवन साबित होता है। ये नमी को बरकरार रखता है। सर की खुश्की को दूर करने के लिए पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर कुछ देर सर की मालिश करें। इससे खुश्की का इम्कान कम हो जाता है। जरासीम कुछ होने की वजह से शहद हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है। खाली पेट शहद का एक चम्मच खा लेने से ऐसे मुतअद्दिद बीमारियों से निजात मिलती है जो मैदे के लिए नुकसानदेह होती हैं। शहद के इस्तेमाल से हमारा मैदा जल्द चीज़ हजम करता है और मैदे की तकलीफ से भी निजात मिलती है। शहद एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे जिस्म में मौजूद जहरीले और फासद मादों के अखराज में मदद देता है। इसकी जरासीम कुछ खसूसियत जिल्द को साफ और बेहतरीन बनाने में मदद करती है। शहद को खाने और मुंह पर लगाने के भी बहुत फ़वाइद हैं। शहद को कॉफ़ी में मिलाकर इसका मास्क बनाकर भी चेहरे पर लगाया जा सकता है। खांसी की एक आम वजह गले में होने वाली खारिश या खुश्की होती है। शहद के पानी से गले की खारिश दूर होती है, साथ ही इससे बलगम भी साफ होता है। नीम गर्म पानी में लीमू के चंद कतरे और शहद मिलाकर पीने से खांसी को आराम मिलता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है जो खांसी में राहत का बायस बनता है। हम शहद के फ़वाइद तो जान चुके हैं और इससे फ़ायदा हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जैसे दिल की बीमारियां, जिल्द की एलर्जी, मोटापा। इसका मुस्तकिल इलाज हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें मुस्तनिद डॉक्टर की ज़रूरत होती है। शहद थकावट को बहुत जल्द दूर करता है और इसे बाकायदा इस्तेमाल करने वाला जल्दी नहीं थकता। अल्सर की सूरत में नहार मुंह एक गिलास ठंडे पानी में 2 चमचे शहद डालकर पी लें। बाद में हर खाने के बाद 1 चम्मच शहद ले लें। शहद में नमक मिलाकर आग पर रखें। जब शहद फट जाए तो इसका पानी लेकर बच्चों को पिलाएं। यह खांसी के लिए बेहतरीन है। जली हुई जगह पर शहद का लेप करने से ठंडक महसूस होती है। शहद के बराबर जैतून का तेल मिलाकर लगाने से जलन ख़त्म हो जाती है और आबला की जगह निशान बाकी नहीं रहता। रात को सोते वक्त खालिश शहद की एक स्लाई सुरमे की तरह आंखों में फेर लें। ये आँख के मुख्तलिफ अमराज जैसे अशोबे चश्म, आँख का सुर्ख हो जाना, मोतियाबंद, शबकोरी और आँखों की बिनाई तेज़ करने के लिए बेहद मुफीद है। नहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में शहद लीमू मिलाकर पीने से जिस्म की इजाफी चर्बी कम होती है और जिस्म मुतवाज़न होने लगता है। शहद जिल्द की खराबी दूर करता है। सोने से कबल 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद का मुसलसल इस्तेमाल करने से जिल्द की बीमारियां दूर होती हैं। शहद जिस्म से फासद मादों को निकालता है और जहरीले असरात से महफूज रखता है। शहद मसाना और गुर्दे की पथरी को तोड़कर निकालता है। यरकान, फालज, लकवा और अमराज सीना में मुफीद है। शहद जिगर के फाल को बेदार करता है।
شہد کو سرکے میں حل کر کے دانتوں پر لگایا جائے تو مسوڑوں کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بھی بناتا ہے۔ عرق گلاب میں شہد کو حل کر کے لگانے سے جمیں مر جاتی ہیں۔ دمے کے مرض میں نالیوں کی گٹھن کو دور کرنے اور بلغم نکالنے کے لیے گرم پانی میں شہد سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ گلے کی سوزش کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر غرارے کرنا مفید ہے۔ نہار، منہ اور عصر کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پینا توانائی مہیا کرتا ہے اور سانس کی نالیوں کے ورم بھی دور کرتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد جسم کو آرام دہ محسوس کرنے کے لیے گرم پانی میں لیموں اور شہد کا ایک شربت تیار کریں۔ یہ آپ کے نظام ہاضمہ کو بے حد آرام پہنچائے گا۔ شہد اور دار چینی سے بنائی گئی چائے اگر لگاتار استعمال کی جائے تو اس سے بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔